हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप जेके वाला एफएफ स्टार्ट करने वाले हूँ और इसका नाम है When an arrogant rude boy pretend to be a lovely boyfriend with his just to get his revenge। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग अपने अपार्टमेंट में था और वो जब डोरबेल की आवाज़ सुनता है तब वो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। और जब डोर को ओपन करता है तब वो रेगुलर की तरह ही वहाँ पर एक फ्लावर बुके, लेटर और कुछ कैंडीज देख पाता है जो तंग की मोस्ट फेवरेट था और बहुत सारा बिग बिग स्ट्रॉबेरीज भी। तब इसे देखकर तंग जो फ्लावर और वो सब कुछ उठा लेता है। फिर तंग जो लेटर को चेक करता है जहाँ पर एवरी टाइम जैसे ही लिखा हुआ था इस बार भी लिखा हुआ था मुझे एक्सेप्ट करो और मेरी बॉयफ्रेंड बनो। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और एक बार सोचता है उसे इस बार कॉल करना ही चाहिए क्योंकि ये इंसान तंग को क्रेजी कर रहा है। पूरे 1 मंथ से ये सब कुछ चल रहा है और तंग इससे इरिटेट हो गया है। फिर तंग जो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है और उसके बाद वो जो जल्दी से उस इंसान को कॉल करता है। तब तुरंत ही वो पर्सन कॉल को उठा लेता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है हेलो। तब दूसरी तरफ से कोई अपने डीप वॉइस में कहता है बोलो बेबी डॉल। तब ये सुनकर तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसकी रेड हो गया था। तब तंग तुरंत जो इसे इग्नोर करते हुए कहता है तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। तब अननोन पर्सन कहता है मैं कैसे तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ स्वीट हार्ट। तब तंग कहता है पहले मुझे अलग अलग नाम से बुलाना बंद करो। तब ये सुनकर दूसरी पर्सन जो अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और कहता है अगर मैं नहीं किया तो फिर क्या करोगे। तब तंग कहते हैं मैं क्या करूँगी मतलब। तब दूसरी पर्सन कहते तो फिर मुझे भी बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे डैडी कह सकते हो, आई रियली लाइक इट। तब ये सुनकर तंग की यार फिर से रेड हो जाता है और कहता है तुम सच में एक बदतमीज़ और एक प्राइवेट इंसान होगे। तब दूसरे पर्सन कहते हैं मैं नहीं हूँ पर तुम्हारे लिए मैं हर कुछ बन सकती हूँ। तब तंग कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक बदतमीज़ हो। तब दूसरी पर्सन कहता है रियली मैं बदतमीज़ हूँ। तब तंग कहता है ऑब्वियसली तुम एक बदतमीज़ हो। तब दूसरे पर्सन कहता है ओके मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बदतमीज़ बन सकती हूँ, तुम जबकि मुझे कॉल किया हो तो फिर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए राइट माई किटन। तब ये सुनकर तंग की फिर से रेड हो जाता है। तब दूसरे पर्सन कहते हैं इतनी ज़्यादा शाय फील मत करो, मैं तुम्हारी रेड फेस को देख पा रही हूँ। तब तंग कहते तुम यहाँ पर हो। तब दूसरी पर्सन हंसते हुए कहते हैं मुझे वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जान सकती हूँ और मैं तो अब कॉन्फर्म हूँ वो भी 100%। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर तंग जो सॉफ्टली डोर को बंद कर देता है और कहता है तुम सच में एक बुरा पर्सन हो और मैं कॉल को काट रही हूँ। तब अननोन पर्सन कहता है इतने टाइम से नहीं काटे हो सिर्फ मेरी बातों को सुनने के लिए, तो फिर अब तुम कैसे काटोगे क्योंकि तुम अब मेरे लिए क्रेजी बन रहे हो, तो फिर तुम खुद भी चाहकर भी इसे काट नहीं सकते हो। तब तंग कहते हैं मैं सच में काट कर दूंगी। तब दूसरी पर्सन कहता है ओ माय किटन अब ये सारी बातों को छोड़ो, सिर्फ मुझे बोलो मेरे बॉयफ्रेंड बन रहे हो। तब तंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तब दूसरी पर्सन कहता है मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे नहीं बनते हो, सिर्फ मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा प्यार से समझा रही थी पर तुम मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। अब शायद मुझे तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बनाने के लिए फोर्स करना होगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मुझे अपने आप एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगी और मैं सच कह रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट हूँ, तुम मेरे लिए क्रेजी बन जाओगे, तो फिर अब ये सारी बातों को छोड़ो और जल्दी से मुझे एक्सेप्ट करो। तब तंग फिर से कहता है तुम जो क्यों ना हो मैं बिल्कुल भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से ले लो। तब दूसरे पर्सन कहते हैं ओके जो भी है मेरा नाम जीवन जेके है और तुम मुझे अब किस नाम से बुलाओगे ये तुम्हारी मर्जी, पर एक बात का याद रखना तुम अब जीवन जेके की प्रॉपर्टी हो, तो फिर अब बहुत ही अच्छी तरह से रहना स्टार्ट कर दो, इधर उधर ज़्यादा घूमना मत क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम्हें बाहर के लोग देखें और मैं सिर्फ ऐसा ही होप करूँगी कि तुम ऐसा करोगे भी नहीं। तब टोंग कहते शट अप यू साइको, तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो। तब
जेकी कहता है मैं अगर साइको बन सकती हूँ तो फिर ये साइको तुम्हें भी अपना बना सकता है। वो मजबूर करके हम या तो प्यार से हम, पर जैसे भी है मैं तुम्हें मेरा बना ही सकती हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्सफुली मेरा खुद का बनाऊँ तो फिर अब चुप रहोगे और सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे। अब मैं तुम्हें प्यार से अभी भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ और फ्यूचर में भी करूँगी, और अगर नहीं समझ पाते हो तो फिर मुझे तुम्हारी खिलाफ एक्शन लेना होगा और मेरी स्वीट बेबी बॉय को मुझे पनिश करना होगा। और ये कहकर जेके जो अपने डीप वॉइस में हंसते हुए कॉल को कट कर देता है। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि अब वो कौन सी मुसीबत में फंस गया है। अगर तंग उसे कॉल ही नहीं करता तो फिर सही होता। ये सारा फ्लावर ये सब कुछ देते देते ज़रूर टायर्ड हो जाता और उसके बाद वो हार मान लेता, पर तंग ने सच में गलती कर दिया है। फिर तंग जो तुरंत ही उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो जो पर अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होकर तंग जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। और जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तब वो देखता है कि आज कोई भी क्लास में नहीं था, बल्कि सब लोग बाहर जैसे किसी के लिए वेट कर रहा था। तब तंग इसे देखकर कॉन्फ्यूज था और वो जो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन के पास चला जाता है और वो जाकर कहता है जिमिन क्या हुआ है, सब लोग आज बाहर हॉल रूम में क्या कर रहा है। तब जिमिन कहता है तांग तुम नहीं जानते हो आज यहाँ पर बिगेस्ट कंपनी के CEO जियोन जंगकुक आने वाला है। तब तंग जियोन जंगकुक नाम सुनकर ही उसे अचानक से जेके के बारे में याद आने लगता है। फिर तंग कहते तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तब तंग कहते हैं वो हम लोग की यूनिवर्सिटी में डोनेट करने वाला है। तब तंग कहते पर हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत ही बिग है। तब जिमिन कहते हैं आई नो, पर वो कुछ और करना चाहता है और इसी वजह से। तब तंग ये सुनकर कहते हैं सच में शायद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब जिमिन कहते हैं मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं सुना हूँ बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और रूड है। तब तंग कहते हैं कौन उसके बारे में सोचता है, ऐसे भी छोड़ दो, हम लोग को कोई भी काम नहीं है, चलो क्लास में चलते हैं। तब जिमिन कहता है नहीं तंग, हम दोनों नहीं जा सकते हैं, और स्पेशली तुम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम टॉपर हो और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा। तब एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं मुझे बोर फील हो रहा है। तब जिमिन कहता है और कुछ मिनट रुको। तब अचानक से अनाउंसमेंट होता है और सब लोगों को कह देता है कि सब लोग अपनी अपनी क्लास में जा सकते हैं। तब इसे सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्या जोक था। तब जिमिन कहते शायद वो आने में अब देर कर देगा, इसी वजह से सबको क्लास में जाने के लिए कह रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो क्लास में ही जाना चाहते थे, तुम सच में इतनी ज़्यादा कैसे क्लास को पसंद कर सकते हो, मैं कम से कम बाहर थोड़ा सा घूम सकती थी, मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी थी। तब डाउन कहते जो भी हो चलो, और ये कहकर वो जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए उनसे लेकर क्लास के अंदर चला जाता है और वो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। क्लास जब चल ही रहा था तभी अचानक से प्रिंसिपल क्लास के अंदर आ जाता है और उसके साथ और एक बॉय भी आ जाता है जो अपनी पूरी तरह से फॉर्मल क्लोथ में था और वो जो ब्लैक मास्क भी पहन कर रखा था, जिससे सब लोग सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि वो अपने फेस को कवर करते हुए भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और स्पेशली उसकी आईब्रोज प्रेसिंग की वजह से वो और भी ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहा था। तब प्रिंसिपल अनाउंस करते हुए कहते हैं ये है जियोन कंपनी का CEO जियोन जंगकुक। तब सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ क्लास की तरफ देखने लगता है, फिर उसकी नज़र तंग की तरफ चला जाता है। तब तंग जंगकुक को देखकर जो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ अपने डार्क आइस के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर प्रिंसिपल जो फिर से कहते हैं जियोन जंगकुक यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सा डोनेट करना चाहता है। तब एक बॉय कहता है पर प्रिंसिपल ये हमारी यूनिवर्सिटी इस सियोल की सबसे ज़्यादा बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसमें किसी को भी डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों। तब प्रिंसिपल कहते हैं इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है और वो रीज़न है कि यहाँ पर अब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है सब लोग, और इस वजह से बहुत सारे मनी की ज़रूरत है, जो हम लोग अगर उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो फिर इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा और इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। और
जियोन कंपनी का सीईओ खुद इसे चाहता है और खुद ही वो हेल्प करना चाहता है और इस वजह से हम लोग उसे मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी हमारी ज़रूरत है। तब ये सुनकर सब लोग जो समझ आता है तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई होप कि ये प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाएगा तब सब लोग इसे पसंद करेगा। तब सब लोग उसकी डीप वॉइस सुनकर सब सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ही घूमने लगता है। तब जंगकुक जो फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और इस क्लास में टॉपर कौन है? तब तोंग जो हिचकिचाए अपनी सिर से उठ जाता है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर लिटिल बॉय तुम अब से मेरे साथ रहोगे। तब ये सुनकर तोंग शॉक हो जाता है और कहते क्या? तब जंगकुक कहता है, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं तुम्हें कोई गलत तरीके से मेरे पास रखना चाहते हो? ऐसा मत सोचो क्योंकि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पर जब काम करूँगी तब मुझे किसी की ज़रूरत होगा और तुम यहाँ पर मेरी एज ए सेक्रेटरी की तरह ही काम करोगे पर तुम नहीं होगे। तब ये सुनकर तोंग जो प्रिंसिपल की तरफ देखता है तब वो कहता है, हाँ तोंग ज़रूर करेगा, प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर जियोन। तब तोंग कहते पर इस यूनिवर्सिटी में और भी टॉपर है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम कौन सी ईयर में हो? तब तोंग कहते लास्ट। तब इसी वजह से मैं तुम्हें चाहती हूँ और किसी को नहीं। तब तोंग जो कोई भी आंसर नहीं देता है। तब प्रिंसिपल को कह पाता उसकी पहले ही जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मिस्टर किम ताओंग मेरे साथ आओ क्योंकि आज से ही प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो जाएगा और 1 मंथ के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। तब तोंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तब प्रिंसिपल कहता है, हाँ तोंग तुम उसके साथ रहोगे 1 मंथ तक। तब तोंग ये सुनकर हिचकिचाए हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक और प्रिंसिपल आगे आगे चला जाता है। तब तोंग भी जो उन लोगों को फॉलो करते हुए चुपचाप चला जाता है। जंगकुक और प्रिंसिपल जो कुछ बातें कर रहा था। फिर प्रिंसिपल कहता है, तो फिर मिस्टर जियोन प्लीज़ आप अपने काम पर फोकस कीजिए। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ ज़रूर। और ये क्या कर वो तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, प्रोजेक्ट रूम में चलो। और ये क्या कर तोंग को फॉलो करता है। तब तोंग जंगकुक को लेकर प्रोजेक्ट रूम में चला जाता है। फिर वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक जो तोंग को अपनी प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है, मैं यहाँ पर सब कुछ इस तरह से चाहती हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी गलतियाँ भी नहीं चाहती हूँ। तब तोंग कहता है, मैं समझ गई हूँ। तब जंगकुक जो अपनी फेस से अपने मार्क्स को हटा लेता है और अपने शर्ट के दोनों बटन को ओपन कर लेता है जिस वजह से उसकी फेस शो हो रहा था। इसे देखने के बाद तोंग पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो तुरंत नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जब इसे देखता है तब वो तोंग के करीब जाने लगता है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ अब तक नहीं देख रहा था। तब जंगकुक तोंग के कान के पास झुककर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? किम ताओंग तुम्हें तो मेरी तरफ देखना चाहिए। तब तोंग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है, मेरी तरफ देखो भी, मैं तुम्हें खा नहीं रही हूँ, मेरी हैंडसम फेस की तरफ तुम सिर्फ देखोगे। तब तोंग सोले सोले अपने सिर को उठाने लगता है पर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की चेस्ट पर अटक जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे जैसा चेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास एक मस्कुलर बॉडी है, तो फिर ये ऑब्वियसली सॉफ्ट नहीं होगा कि तुम इस तरह से देख रहे हो जैसे तुम एक बेबी हो और तुम इसे पाना चाहते हो। तब तोंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहता है, सॉरी मिस्टर जियोन। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम इस पर लेट सकते हो। तब ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते, क्या? तब जंगकुक कहते हैं, ओह माय गॉड, तुम इसे भी समझ नहीं सकते हो, तुम सच में एक लिटिल प्रिंसेस हो। तब तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर फिर से रेड हो जाता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते, तुम इतनी ज़्यादा रेड क्यों होते हो? जानते हो जब भी तुम रेड होते हो तब तुम मोर देन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, मिस्टर जियोन अब तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्यों? मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे फ्लर्ट करने की हक है। तब तोंग कहते हैं, मिस्टर जियोन आप किस बारे में बातें कर रही हैं, आपको पता है? तब
जंगकुक इस बार अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारा जेके हूँ। तब ये सुनकर तंग अचानक से शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था और वो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, मैं वही जेके हूँ जिसके साथ तुम आज सुबह बातें कर रहे थे। अभी बोलो, मुझे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। मैं ये सारे और गेम नहीं खेल सकती हूँ क्योंकि मुझे सीधा सीधा बातें करना पसंद है। तब ताओंग कहते हैं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी? तब जंगकुक कहते हैं, मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, मेरे पास मनी है, ऑल सब कुछ है, तो फिर और क्या चाहते हो? तब ताओंग कहता है, मैं तुम्हें ही पसंद नहीं करती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहते, तो फिर इतनी ज़्यादा रेट क्यों? तब ताओंग कहते, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो इसी वजह से, क्योंकि मेरे लिए न्यू है और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक हंसने लगता है और एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, अभी भी सांस दे रही हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। तब तंग गुस्से में आकर कहते, तुम एक साइको हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ही वही पर्सन होगे। अगर होते तो फिर मैं ज़रूर अब यहाँ पर तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आती। अब मैं समझ पा रही हूँ कि सब कुछ तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक प्लान था। तब जंगकुक कहते, ऑब्वियसली था। तब ताओंग कहते, तुम सच में एक साइको हो, प्लीज़ मेरे पीछा छोड़ दो। तब एक कहकर ताओंग जब जाने की कोशिश करता है, तब जंगकुक तुरंत ही पीछे से ताओंग की नेक को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़ोर से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ टर्न कर लेता है। तब ताओंग को अपनी नेक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर जंगकुक नहीं रुकता है और तुरंत ही ताओंग के लिप्स को पकड़ लेता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली, और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है। तब ताओंग को पहले तो अपनी नेक में पेन फील हो रहा था, उसके साथ अपने लिप्स में भी, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से ताओंग को किस कर रहा था और ताओंग जो जंगकुक के हाथ से बचने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं कर पाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर जंगकुक किस को ब्रेक करने के बाद ताओंग को अपनी रेड आइज के साथ कहता है, मुझे रिजेक्ट करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा आगे जा सकती हूँ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तो फिर प्यार से समझ जाओ, वरना इससे और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा बुरा बन जाऊँ, तो फिर अब जल्दी से मुझे एक्सेप्ट करो, एज द डैडी, एज द बॉयफ्रेंड, एक्सेप्ट करो। तब ताओंग रोते हुए कहता है, मैं नहीं करूँगी, तुम सच में एक साइको हो, मेरी नेक को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पेन हो रहा है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, या तो तुम चाहते हो मैं तुम यही प्रोजेक्ट रूम में आप फोर्स करो वॉल के अगेंस्ट, उसके बाद फ्लोर, और उसके बाद इस टेबल पर भी मैं कर सकती हूँ। तब ताओंग जो डरते हुए कहता, तुम ये क्या कह रहे हो? तब ताओंग की बातों को सुनकर जंगकुक अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और ताओंग के नेक को छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अगर तुम खुद से मेरा नहीं बनोगे तो फिर मैं तुम्हें फोर्स कर सकती हूँ, और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अब चुपचाप मेरे बनने के लिए राज़ी हो जाओ। मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, पर मैं अगर फोर्स करना स्टार्ट किया तो फिर तुम ना तो यहाँ के रहने की हालत रहोगे, ना वहाँ के रहने की हालत रहोगे। तो फिर अगर नहीं चाहते हो तो फिर एक ही बात अच्छा होगा, जल्दी से मुझे एक्सेप्ट करो, और मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रही हूँ, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो फिर तुम नेक्स्ट डे मेरी बेड पर खुद को ढूंढ पाओगे। और ये कहकर जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ रूम से बाहर चला जाता है। तब ताओंग जो इतनी ज़्यादा डर रहा था कि उसके हाथ पैर शेक करने लगा था, तब जंगकुक स्माइल करते हुए जो अपने मास्क को पहन लेता है और वो जब बाहर चला जाता है तब उसके मास्क के अंदर एक इविल स्माइल था, और वो अपने मन में कहता है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, मैं अब तक कुछ भी नहीं किया हूँ और अभी से तुम इतनी ज़्यादा डर रहे हो, सिर्फ देखो आगे आगे क्या होता है, और उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ को कैसे हेल्प बनाती हूँ ये भी तुम बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे। और ये क्या कर जंगकुक स्माइल करते हुए यूनिवर्सिटी को छोड़कर चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।